हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है जीएसटी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारे बीकॉम के बच्चे हैं या फिर बीबीए कर रहे हैं और जो एमकॉम कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। और जो बच्चा यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूजीसी नेट भी जीएसटी के ऊपर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछता रहता है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा इनको। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसमें आपके लिए भी मैं बताऊंगा एक पूरा वीडियो, मतलब एक एग्जांपल लिया हूँ कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर कोई नॉर्मल इंसान है जो कि जीएसटी के बारे में क्यूरोसिटी रखता है जानने के बारे में, तो वो ये वीडियो को देख सकता है और फर्दर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर को समझ सकता है। मैं एक एग्जांपल का स्लाइड भी इसमें ऐड किया हुआ हूँ। ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। सो जीएसटी जो है वो ईयर 2017 में आया था और इसने टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया था। उसमें वैट भी आता था, सर्विस टैक्स भी आता था, एक्साइज ड्यूटी था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि सब भी रिप्लेस हो गए जीएसटी के द्वारा। अच्छा, ये जब आया था इसका जो मेन स्लोगन था वो था वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो है फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी क्या है ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि ना ये तो बेसिक्स चीज़ें हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन देख रहे हो तो ये इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता था, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई के ऊपर लगता है। और इसका जो मेन एम है कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था इंडिया में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसको सिंप्लीफाई करना ही जीएसटी का एम था। ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन कौन से पर्सन्स जो है वो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस एक्ट के अंदर टोटल 4 सबसेक्शन है। अच्छा, जो बंदा इस वीडियो को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो अगर एग्ज़ाम में गिरता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो याद रखना ये जो है सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर आता है। तो ये जो 4 सबसेक्शन है इसको हम फर्दर अभी ही अभी ही हम इसको समझने वाले हैं। ये 4 सबसेक्शन को 1 बाय 1 अभी हम समझेंगे। ठीक है। तो जो पहला सबसेक्शन है वो क्या बोल रहा है? पहला सबसेक्शन बोलता है कि जो भी हमारा सप्लायर है वो गुड्स और सर्विस का सप्लाई करता है। ठीक है। गुड्स और सर्विस का सप्लाई करता है जिसका एनुअल टर्नओवर, क्या बोला मैंने, जिसका एनुअल टर्नओवर अगर 20 लाख से एक्सीड करता है तो वो पर्सन लायबल हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ नॉर्मल स्टेट्स के लिए है। हमारे पास टोटल 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, अगर आप गूगल कर लेंगे तो स्टेट्स का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें कि हमारा मणिपुर आता है, मिज़ोरम आता है, नागालैंड आता है, त्रिपुरा आता है और ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स है। टोटल कुल मिला के 8 स्टेट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनका लिमिट है 10 लाख। मतलब अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में गुड्स और सर्विस का सप्लाई के ऊपर अगर टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तब उनको रजिस्टर करना अनिवार्य है। अच्छा, अब ये टर्नओवर क्या है? अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है टर्नओवर क्या है, टर्नओवर कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारा सेल्स है, मतलब कि तुम्हारा रेवेन्यू है, मतलब कितना का तुम सेल्स कर रहे हो पर ईयर। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल दे रहा हूँ, जीएसटी में जो है टर्नओवर देखा जाता है, प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। इसे ये मत समझना कि जिसका 20 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो रजिस्टर कर रहा है। इधर प्रॉफिट नहीं बोला गया, इधर बोला गया है एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर मतलब एक साल में आपका रेवेन्यू कितना है, आपका कितना सेल्स हुआ है। अगर आपका सेल्स 20 लाख से ऊपर एक्सीड हो रहा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। अच्छा, मैं जो बोल रहा था ये बोल रहा था गुड्स और सर्विस दोनों का केस में। अभी और एक केस बनता है जिसमें समझिए कि एक बंदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ
एक्सक्लूसिवली मतलब एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहा है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई करता है, उस केस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 40 लाख। मतलब अगर कोई एक बंदा सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो अगर उसका साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होगा इन नॉर्मल स्टेट्स, एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वो लिमिट है 20 लाख। 20 लाख से ज़्यादा होगा इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, देन वो पर्सन लाइबल हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। बस यही चीज़ हमारा सबसेक्शन 1 कहता है। क्लियर? नाउ एवरीथिंग क्लियर अबाउट सबसेक्शन 1। सो लेट्स गो टू द सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे पर्सन्स थे जो कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड थे। प्रीवियसली इनडायरेक्ट टैक्स क्या था हमारा? वैट था, एक्साइज ड्यूटी था और एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो ये सब जो प्रीवियसली टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनमें जो जो पर्सन्स रजिस्टर्ड थे उन्हें अब जीएसटी में भी रजिस्टर करना होगा। इसका मतलब ये कि पहला ही दिन से, मतलब जिस दिन जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, दैट इज़ जुलाई 2017, मतलब वही टाइम से ही जितने भी हमारे ओल्ड टैक्स पेयर्स थे उनको न्यू सिस्टम में लाया गया। मतलब न्यू जीएसटी सिस्टम के अंदर उनको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, अभी हम जानेंगे सबसेक्शन 3 के बारे में। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस के बारे में बात करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस मतलब सपोज करिए कि एक बिज़नेस जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है। मतलब सब समझिए, एक मिठाई वाला था, ठीक है, अभी वो बूढ़ा हो चुका है, तो वो क्या करेगा, अपना बिजनेस को अपना बेटे के नाम में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अच्छा, वो जो मिठाई वाला था वो तो जीएसटी में रजिस्टर होगा ना, क्योंकि सपोज करिए कि उसका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है और वो जीएसटी में रजिस्टर है। अच्छा, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर है तो वो जब अपना बिजनेस ट्रांसफ़र करेगा, मतलब अपना बिजनेस को, सपोज करिए मिठाई वाला का नाम है घनश्याम मिठाई वाला, ठीक है, उसका बिजनेस का नाम है, तो जो घनश्याम मिठाई वाला का बिजनेस है वो जब जाएगा उसके बेटे के पास, तो बेटा वो बिज़नेस का ओनर हो जाएगा। तो अभी जो है वो जो बेटा है जिसको बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहा है उसे भी रजिस्टर करना होगा एज़ पर दी एक्ट। समझ में आया? अच्छा, ये मैं बोला सक्सेसर का केस में, मतलब जब बिज़नेस ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, बिज़नेस हम कब कब ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जब एक मतलब अपना कोई इंसान अपना बेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, मतलब अपने नीचे जो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक केस में भी ट्रांसफ़र होता है बिज़नेस। अभी सपोज़ करिए कि कोई बिज़नेस को सेल कर रहा है, उस समय भी ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक्ट बोलता है कि किसी भी रीज़न से, चाहे किसी भी रीज़न से एक बिज़नेस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्रॉम द डे ऑफ ट्रांसफ़र वो बंदा जो है वो रजिस्टर कराएगा जीएसटी के अंदर। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सबसेक्शन 4। तो सबसेक्शन 4 जो है वो एमलगमेशन और डीमर्जर के बारे में बात करता है। तो एमलगमेशन क्या है और डीमर्जर क्या है, मैं बेसिकली बता देता हूँ। जब 2 से 3 कंपनीज जब मर्ज हो जाते हैं आपस में, तो उसको ही बेसिकली हम एमलगमेशन बोलते हैं। और जब 2-3 कंपनी, जैसा आपने सुना होगा हीरो होंडा पहले मर्ज होके था, तो वो जब अलग हो जाते हैं तो उसे डीमर्जर कहा जाता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ एमलगमेशन और डीमर्जर, तो अभी सपोज करिए कि 2-3 कंपनी मिलके एक कंपनी बन रहा है, तो जो न्यू कंपनी बनेगा उसको जीएसटी के अंदर लाइबल है रजिस्टर करना। अभी सपोज करिए कि एक कंपनी था, वो डिवाइड होकर 2 कंपनी बन गया। अभी जो 2 सेपरेट कंपनी है, वो दोनों सेपरेट कंपनी अलग अलग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे जीएसटी के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली यही होता है सेक्शन 22 में यही चीज़ कवर किया गया है। मैं चारों सबसेक्शन बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ। इतने अच्छे से मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मूव। सो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 23, जो कि पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन उसके बारे में बताता है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके बाद वाला सेकेंड पार्ट में बताऊं पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक सेकेंड वीडियो बना दूंगा पर्सन्स नॉट लाइबल के ऊपर। ठीक है, और जिस किस को भी मैं जो ये पीपीटी बनाया हूँ इसका पीडीएफ चाहिए, वो आप मुझे मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है ये मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट सबसेक्शन वाइज मेंशन किया है, और इस पीडीएफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट सीबीआईसी के वेबसाइट से यूज़ किया है। तो जिस किस को भी ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे मेल कर सकता है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मैं आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप इतने देर तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।